बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए परमपिता 1000 से चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। बोलिए आचार्य श्री आदि, बोलिए श्री आचार्य श्री आदि महावीर विमल सन्मति तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गणाधिपति गदा जस कुंतु सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूजनीय प्रथम गणनी आर्कन से विजयमती माता जी की। बोलिए पट्टगणनी विमल प्रभा माता जी की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज परम पूजनीय प्रथम गणनी आर्का रत्न श्री विमल विजयमती माता जी का समाधि दिवस है। 19 फरवरी 2006 को जब गोमटेश बावली का अभिषेक की अंतिम धारा थी, उस समय में परम पूजनीय प्रथम गणनी आर्का रत्न श्री विजयमती माता जी की अंतिम धारा के समय में क्या हुआ था? समाधि मरण। समाधि मरण यानी कि संत की सार्थकता होती है, संयम की सार्थकता होती है जब उसका समाधि मरण कैसा हो? अच्छा हो। हमारी माँ विजयमती माता जी की चर्या इतनी विशेष थी कि उनकी चर्या में मौन साधना अधिक रहती थी। जब बोलते थे तो आगम की बात को ही बोलते थे, और आगम की बात में भी ऐसा बोलते थे कि आगम प्रमाण वाली बात। सुबह जब उनकी दुब्बी ध्वनि खुलती थी तो जय जिनेंद्र की ध्वनि से खुलती थी, और जय जिनेंद्र की ध्वनि से गोमटेश बावली की जयकारा लगाते थे, और गोमटेश बावली की जयकारा लगाने के साथ में अपनी जो भी क्रियाएं होती थी सामूहिक, वो स्टार्ट करते थे। तो ऐसा लगता है कि भगवान बाहुबली ने भी यानी शायद उनको भक्ति की स्वीकार कर लिया, कि उनकी भक्ति स्वीकार कर ली कि तमिलनाडु की पूरी यात्रा करते हुए और बाहुबली के चरणों में क्या हुआ? उनका अंतिम सांस का अंतिम सांस हुई। यानी कि बाहुबली भगवान की जो मौन अवस्था की जो उनकी साधना थी, वो भगवान बाहुबली ने स्वीकार कर ली थी। माता जी के जीवन में बहुत से ऐसे उपसर्ग भी आए और परिचय भी आया, उन्होंने सब उसको हंसकर सहा। माता जी की छवि ऐसी थी जो आप फोटो में देख रहे हो, और साक्षात देखते थे तो मैं तो उनके नहीं, मेरी कोई नहीं है विशेष वो नहीं थी कि मैं नहीं इस लाइन में जाऊंगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इस संयम के मार्ग पे आगे बढ़ूंगी। प्रथम बार मैं जयपुर में 93 में जब दर्शन करने आई थी, एक दिन का दर्शन करने आई थी तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज जी का, और उन तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर महाराज जी को मैं उनकी साधना के कारण पहचान नहीं पाई, और माता जी वहाँ बैठे हुए थे, और मैं यही पूछती रही कि तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर महाराज जी कौन से हैं। और बहुत देर हो गई, जब मैं माता जी को देखा तो मैं माता जी को देख के इतनी प्रभावित हो गई। मैंने कहा देखो कितनी बड़ी, इतनी उम्र में माता जी कैसे साधना में हैं, और कैसे ये यानी घर से निकल गए, और कितनी इनके अंदर फुर्ती है, कितनी इनके अंदर तेजस्वीपना है। और मेरा सौभाग्य भी ऐसा हुआ, उस समय तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज जी को मैं जब पूछ रही थी कि कौन से तपस्वी सम्राट महाराज जी सन्मत सागर जी हैं, तो महाराज जी ने कुछ नहीं बोला। मेरे साथ में माता जी सामने बैठे हुए थे, मेरे साथ में जो भाई आए उनको बोला कि इनको माता जी के पास रहने दो। मेरा भाई बोला यही तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी हैं, क्योंकि उनकी साधना ऐसी थी जिसके कारण वो ऐसे स्थान पर बैठे हुए थे कि पहचानने में भी लगते नहीं थे कि वो बड़प्पन, कि एक व्यक्ति होता है अपनी साधना से पहचान अपनी बनाता है, लेकिन उनकी कोई ऐसी पहचान नहीं थी, उनकी साधना ही उनकी विशेषता थी। तो बड़ी माता जी के पास मैं जब आई, तो बड़ी माता जी के पास मैं 93 में आई, और माता जी के पास एक दिन के लिए आई, और मैंने माता जी को बोला कि माता जी मेरे को शुद्ध जल का त्याग करना है। उम्र मेरी उस समय 16 साल की थी, तो माता जी कहती नहीं बेटा मैं तेरे को अभी शुद्ध जल का त्याग नहीं करने दूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं माता जी मेरे को तो आहार देना है, बड़े महाराज जी को आहार देना है, आपको आहार देना है।
तो माता जी मेरे को बोली, अरे बेटा शुद्ध जल के त्याग में बाहर का कुछ पानी भी नहीं पी सकते, बाहर का कुछ खा भी नहीं सकते। और मेरा जीवन तो बहुत शौक मोक में था। मैंने जब रात को भी सोती थी तो इन्हें मिठाई डब्बे लड्डू वगैरह सब लेके सोती थी, खाते पीते सोती थी। और इन्हें सर्दी के समय भुजे आलू आते थे हमारी यूपी में, तो पापा वो लेके आते थे तो वो खाती थी। और यानी जैसा सीजन होता है वो मूंगफली वगैरह सब खा पी कर भी सोती थी। और मैं माता जी को बोले मेरे को बस आहार देना है, शुद्ध जल का त्याग। मैं जानती नहीं थी शुद्ध जल का त्याग क्या होता है। बस माता जी मेरे को बोले, बेटा तू किसी के हाथ का खा नहीं सकती, तू बाज़ार का खा नहीं सकती, तू नहीं बाज़ार की मिठाई भी नहीं खा सकती, बाज़ार का पानी भी नहीं पी सकती। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो आहार देना है। तो माता जी कहती हैं कि बेटा तो नहीं किसी अब विजातीय विवाह भी नहीं जानती थी मैं क्या होता है, ऐसा भी नहीं कर सकती। मैंने कहा बस मेरे को तो आहार देना है। और यानी माता जी से मैंने कहा बस आप तो मेरे को नियम दे दो, मेरे को नियम दे दो। तो माता जी कहती हैं बेटा तू समझ ले, देख बहुत कठिन होता है नियम। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो आहार देना है, आपको आहार देना है। तो माता जी कहती चल, मैं नहीं तपस्वी सम्राट महाराज जी है ना, उनसे तेरे को नहीं नियम दिलवाती हूँ। तो मैं जाके महाराज जी के पास गई। मैंने नहीं, माता जी मेरे को एक मौसमी लेके गए थे तो वो चढ़ाया। तो महाराज जी ने बोला आपका आजीवन हो जाएगा शुद्ध जल का त्याग। मैंने कहा हाँ मैं कर दूँगी, मेरे को बस आहार देना है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो मैंने ये निभाओ। तो बड़ी माता जी बोले कि तपस्वी लोगों की जैसे साधु होते हैं ऐसी साधना से अपन आशीर्वाद लेते हैं, तो वो साधना में नहीं कभी भी अपन को बाधा नहीं आती, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। इसलिए तो मैंने आचार्य महाराज के चरणों में ये नियम ले रहे हो, तो ये नियम तुम्हारा पूरा आगे बढ़ता जाएगा। मैंने बस सुबह समय दूसरे दिन मैंने क्या किया, आहार के लिए था तो मैंने सोचा मैं माता जी को आहार दूंगी। तो माता जी की विनय देखो, भक्ति देखो, वो कभी भी अपनापन नहीं था कि मेरा मेरा हो। कोई होता है एक शिष्य होता है कि शिष्य को छोड़ना नहीं चाहते, कि ऐसा लगता है कि ये मेरे से दूर नहीं चला जाए, मेरे किसी दूसरे संग में नहीं चला जाए। लेकिन माता जी की अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति अटूट थी, वो हम गुणगान गा ही नहीं सकते। तो माता जी बोली पहले जा महाराज जी को आहार दे के जा। तो मैंने गई आहार देने के लिए। तो हमारे साथ में बड़ी माता जी की सिस्टर थी, बुआ जी बोलते थे उनको। उन्होंने मेरे को एक बर्तन दिया। उस बर्तन में नहीं है पता नहीं डिब्बे में एक नीचे कपड़ा लगाया और एक ऊपर कपड़ा लगाया, एक डिब्बा मेरे को दिया और आहार के लिए मेरे को भेज दिया। और मैं वहाँ गई तो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर गुरुदेव को जब देख रही थी तो मेरी तो आहार देने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि वो इतना गर्म पानी और इतना सब गर्म लेते थे। तो मैं तो यानी उनको देखती रही। उनके यानी शरीर एकदम रेड बिल्कुल लाल और पसीने की ऐसी धारा निकल रही थी कि यानी बिल्कुल धारा बनी हुई थी। और मेरे हाथ में डिब्बा था। मेरा भाई बोल रहा था कि महाराज जी को आहार दो। तो मेरे को कैसे दूँ मैं आहार है, मैं कैसे दूँ आहार, इतना गर्म है, मैं कैसे दूँ। मैं ऐसे ही करती रही और पूरा आहार होने को आ गया। तब आचार्य महाराज ने मेरे को मुस्कुराया और मेरी तरफ इशारा किया। तो मैं डिब्बा खोलने के बाद ही सोच रही थी उसको कैसे पकड़ूँ, मैं इतना गर्म है। तो वो मैंने डबल कपड़ा लगाया, उसको पकड़ के आचार्य महाराज को एक अंजलि आहार दिया। फिर मैंने आके बोला माता जी मेरे को है नहीं महाराज जी के आहार के लिए मत भेजना, क्योंकि मैं इतना गरम गरम पकड़ नहीं पाऊँगी। तो माता जी कहती है बेटा ये उनकी तप साधना यही तो है। तो आचार्य श्री का तो मैं बहुत कुछ है, हम अपने गुरुओं दोनों गुरु हैं हमारे, और दोनों गुरुओं की मैं विशेषता को जितना गाऊँ उतना कम है। उसके बाद 93 में मैंने जब व्रत लिया, 95 जब आया तो 95 में नहीं मेरे पापा शांत हो गए। और उस समय मेरी 18 वर्ष की उम्र थी। 16 वर्ष की उम्र में ये मैंने नियम लिया। और जब 18 वर्ष की उम्र में लिया तो हम भाई बहन सब छोटे थे। तो उस समय हमारे ऊपर एक दुख का संकट का समय था। और जब वो संकट का समय था तो हमें गुरु माँ और आचार्य महाराज के कारण वो दुख कभी पता ही नहीं चला। पाप कर्म तो हमने किए थे, वो झरोके की तरह हवा की तरह निकल गए। लेकिन माँ का और गुरु का सानिध्य हमको ऐसा मिला कि हम उसके समय में हम दुख का एहसास नहीं कर पाए। लेकिन आज हम खुश हैं, आज हमको कुछ भी दुख नहीं है। लेकिन उनकी कमी के कारण वो खुशी भी हमको क्या लगती है, दुख में लगती है। क्योंकि माता जी की 2006 में समाधि हुई और 2006 में समाधि हो गई तो 17-18 वर्ष हो गए। लेकिन जब उनकी कमी का एहसास होता है तो हमको लगता है आज उनको होना था। कहते हैं कि व्यक्ति कहते हैं कि इसके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, काम सारे होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं होते। जो काम
गुरु के सानिध्य में होते, माता पिता के सानिध्य में होते हैं, उस तरह से वो काम नहीं होते। उसी समय में मेरी छोटी बहन थी, मेरी छोटी बहन की मैं शादी के लिए बात करके आई थी और लड़के को देख के आई थी। बस मैं माँ को अपनी को बोल के आई, मैं माता जी के पास जा रही हूँ, आप ऐसा करना, अभी कुछ जवाब मत देना जब तक मैं आ नहीं जाऊँ। और मेरे घर में इतना था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत आ गई, तो मेरे बिना कुछ काम नहीं होता था। फिर मैं माता जी के पास जैसे ही आई थी तो मेरी माँ का फ़ोन आया कि ये नहीं, वो जो तुम लड़का देख के आए थे ना, वो लड़के की ये नहीं हमने देख के फाइनल भी कर दिया और सब कुछ कर दिया, शादी की डेट वगैरह सब निकल गई। तो मैंने कहा अरे पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की इतनी हिम्मत हो गई कि नहीं उसने सब कर दिया, मैं लड़का देख के ही आई और बताया भी नहीं मैंने, मम्मी ने सब फाइनल कर दिया और शादी भी तय हो गई। और मैं उस समय से उज्जैन थी माता जी के पास, तो मैंने माता जी को बोला, माता जी मेरे को जाना पड़ेगा, वो मैं लड़का देख के आई थी, मेरी मम्मी ने नहीं है वो शादी फाइनल हो गई, सर घर वालों ने सब हाँ कर दिया। तो माता जी उस समय सामायिक कर रही थी, सामायिक करके माता जी जब उठे तो मेरे को बोले तुमको अभी नहीं जाना, तुम अपनी माँ को बोलो कि उस लड़के की अच्छे से जांच पड़ताल करे, उसको अच्छे से परिचय करे। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कि मैं आऊँगी तो आ जाऊँगी, लेकिन तो पहले एक बार लड़के से जो तुमने शादी फाइनल कर दी है उसको एक बार तो मैंने पता करो कि वो कैसा परिवार है। मेरी मम्मी कहती अब पता करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने शादी फाइनल कर दी, अच्छा लड़का है, अच्छी घराने का है और सब कुछ अच्छा है। तो मैं तो शांत हो गई। इधर बड़ी माता जी का फिर पता नहीं दूसरे दिन मेरे पास, जब तो फ़ोन भी कम चलते थे, तो दूसरे दिन मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, मम्मी बोली मेरी कि जो तुमने जो लड़का की बात कही ना, तो मैंने पता नहीं किया, मेरे घर पे ही एक व्यक्ति आया, उसने मेरे को बताया कि वो लड़का सही नहीं है, उस लड़के की दूसरी पंजाबी लड़की से लव मैरिज चल रही है और 2 बच्चे हैं उसके, तो नहीं है अब करना क्या है। तो मैंने ये बात माता जी को बोला, मैंने कि माता जी अब तो मेरी बहन की ज़िंदगी है नहीं आपके सामने है, अब करना क्या है। माता जी बोली बेटा कुछ टेंशन नहीं करो, बस अभी पक्की तो हुई है, और यानी पक्की में क्या लेन देन वाली बात है, उस पर ध्यान मत दो, और यानी बेटी की ये सोचो तुम्हारी बहन की यानी ज़िंदगी बच गई, और ज़िंदगी बच गई। फिर हमने यानी उस तरफ देखा भी नहीं, और जब देखा नहीं फिर हम उस बहन के लिए फिर दोबारा शादी के लिए निकले। जब शादी के लिए निकले तो हम माता जी के पास सोनागिर आए थे, सोनागिर में ही थी उस समय में माता जी के पास। तो माता जी मेरे को पता नहीं चेहरा देख के, माता जी को मैंने कभी भी अपना दुख बताया नहीं, कभी परेशानी अपनी बताई नहीं। उनको जब लगता था मैं ऐसी हूँ तो चुपचाप मेरे से अकेले में पूछ लेती थी। तो मैं बैठी हुई थी तो मेरे को बोला, मैंने कि मेरे को निकलना है। तो माता जी कहती नहीं तू टेंशन में है, अभी कुछ चिंता कर रही है। मैंने कि नहीं, तो कहती नहीं कोई चिंता तो है। मैंने कि नहीं माता जी कोई चिंता नहीं है, वो बहन है ना उसकी शादी के लिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ रिश्ता का ऐसा होता है। तो माता जी कहती जा कुछ नहीं होगा, ये मंत्र मैं बता रही हूँ, इस मंत्र को पढ़ के जाना और शादी क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। और मैं घर पे आई, मेरी माँ की यानी तबीयत बहुत ख़राब थी, और मैं माँ को बोल रही थी जाओ तुम उस लड़के को देख के आओ। तो वो कहती है कि नहीं मैं अभी नहीं जा रही, मैं इतनी जगह जब सब होता है माता पिता का, जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो दिल टूट जाता है। तो कहते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं जा रही, मैं बाद में देखूंगी, तुम मेरे को बार बार ऐसे ही कह देती हो, मैं बाद में जाऊंगी। तो मैंने कहा तुम एक बार जाओ तो सही। तो मैं वहाँ पे मैंने मम्मी को भेजा देखने के लिए लड़के वाले को। तो मैं घर पे थी और पता चला कि बहुत लेट हो गई, मम्मी का कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। तो मैंने कहा आज फिर डांट पड़ेगी मेरे पे कि भेज दिया तुमने मेरे को ऐसी बीमारी में भी। फिर वहाँ से जब मेरे को पता चला कि शाम को ये नहीं है वो लड़का भी फाइनल हो गया और पक्की भी है, शादी भी है और सब कुछ अच्छा, वो अच्छे घरे परिवार में गई, धार्मिक परिवार मिला, तो वो आज ज़िंदगी बची, वो माता जी के कारण बची। और माता जी का अभी देखो हमारे पास समय कम है, क्योंकि हम अपने गुरु के गुण को बहुत गा नहीं सकते, इतने हैं कि हम 24 घंटे दोनों गुरु के लिए बोले। कि आप कोई मेरे से पूछे कि यानी तुम्हारे गुरु कौन से, तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी हैं, गणनियार का विजयमती माता जी हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ मेरे शरीर के में 2 हाथ हैं, एक सीधा हाथ है एक उल्टा हाथ है, तो ये दोनों ही मेरे हैं। क्या है, ये दोनों ही मेरे हैं। मेरे को एक हाथ ना होगा तो मैं विकलांग हो जाता है व्यक्ति, इस तरह से मैं अधूरी हूँ। मेरे को दोनों की शक्ति और पावर, मेरे को दोनों इतना मिला कि आज मैं अपने दुख का अनुभव दुखों में नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे दुख के समय में भी खुशियाँ की झोली भरी थी और
कभी भी ऐसे होता तो माता जी की गोदी में अपने सिर पे रखती, गोदी को यानी मेरी अपनी गोदी में मेरे सिर को रखती और सिर पे हाथ रखती, तो ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे को मिल गया। बोलिए, मैं 2 लाइन बोलती हूँ लास्ट में। तन भी कोमल मन भी कोमल, वह कोमलता की मूर्ति है, जिसकी दिव्य ध्वनि छवि में दिखती नारी की अद्भुत मूर्ति है, जिसके दर्शन से भवि भवि के पाप सभी कट जाते हैं। गढ़ने विजयमती माँ को नित्य प्रति शीश नवाते हैं, नित्य प्रति शीश नवाते हैं। बोले परम पूज्य प्रथम करने आरकन से विजयमती माता जी की। श्री आदि सागर गुरुकुल दीपिकाया, आर्य तुमेव गणे प्रतिमा विख्याता, संसार सागर वितीर्ण करा तुम्हार्या, वंदामि त्वां परम भक्तियुतेन मनीषा, वंदामि त्वां परम भक्तियुतेन मनसा। चलो परम पूजाचार्य परमेश्वरी आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य परमेश्वरी महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य परमेश्वरी श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणी 105 श्री विजयमती माता जी की जय। परम पूज्य 105 अर्का गणी गुरुवर श्री विमल प्रभा माता जी की जय। संघ की जय। बंधुओं, आज का दिन महान है। हम सभी को विदित है कि कल परम पूजाचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया। और आज के दिन ही परम पूज्य आर्का गणी प्रथम गणी श्री विजयमती माता जी ने शिवन गोलगोला में 2006 में उनकी समाधि हुई थी। आज के दिन उनकी समाधि हुई थी। परम पूज्य आर्का गणी विजयमती माता जी का जीवन एक अलौकिक था। उनका जीवन तपाए हुए स्वर्ण के समान कुंदन पवित्र था। वो अध्यात्म की खुली किताब थी। उनके अंदर वात्सल्य की सरिता बहती थी। मैं क्या बताऊं, जब मैं घर में थी तो मुझको पूज्य माता जी का सानिध्य मिला। हमारे ग्राम में पूज्य माता जी पधारी और गर्मी का सीजन था। उस समय हमारा त्याग कुछ भी नहीं था। हम रात्रि पानी भी पीते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन माता जी की छवि त्याग तपस्या को देख करके मेरा जीवन भी त्याग की ओर बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि मुझे भी संयम धारण करना है। ये मनुष्य भाव मिला है तो अपना का जीवन का सुधार करना है। और उनके पास से ही हमने रात जेठ मास की गर्मी थी, हमने 1 माह का रात्रि पानी पीने का त्याग किया। क्योंकि पहले अभ्यास करें, यदि निभ गया तो फिर आगे और ले लेंगे। तो हमने 1 माह का त्याग करके हमको कोई कठिनाई नहीं हुई। और माताजी के उपदेश से मुझको इतना प्रभाव हुआ कि मुझको त्याग की भावना अपने आप जागृत होने लगी। और मैं अपने मन में सोचती रही कि कब ऐसा दिन आए कि मैं पूज्य माताजी के चरणों में अपना संयम धारण करके अपना आत्म कल्याण करूं। तो ये जब गर्मी में तो माताजी 1 माह का प्रवास रहा, तो उसके बाद बिहार कर दिया। और हम लोगों के पुण्य से फिर से पुनः माताजी का तो चातुर्मास सागर में हो गया था निश्चित, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि वहाँ नहीं होके हमारे ग्राम में जन्मभूमि में हुआ। और मैं माताजी के सानिध्य में जाती थी, प्रवचन सुनना, आहार देना कुछ भी करना। शुद्ध जल का त्याग भी हमने पूज्य माताजी से ले लिया।
और मैं जाया करती थी, स्वाध्याय में भी जाती थी, रात को स्वाध्याय करती थी, पढ़ती थी, उनके पास बैठती थी। उनके एक इतना हमको उनके गुणों का असर पड़ा कि मैंने माताजी से कहा कि मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। माताजी बोली, एक आहार के बाद जाया करते थे तो माताजी बोली कि विवाह करके क्या करोगी, शादी करके क्या करोगी, तुम्हारा जीवन तो बहुत थोड़ा सा है। उन्होंने बिना देखे ही बोल दिया। तो हमने मन में सोचा कि जब इतना छोटा जीवन है तो क्यों संसार के मकड़ी जाल में फंसना, अपना आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। और मैंने मोक्ष सप्तमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया माताजी के चरणों में। और घर वालों को किसी को पता नहीं चला, कुछ को बताया भी नहीं, हमने किसी से कहा भी नहीं। लेकिन फिर बात तो बात चलती है। कुछ दिन के बाद उनको पता चला, सब घर वालों को। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे यहीं रहो, माताजी के साथ नहीं जाना है, यहीं रहना, जहाँ अध्ययन करना हो, जहाँ भी हम महावीर जी में जहाँ भी पढ़ना चाहो हम पढ़ाएंगे। मैंने सोचा कि ये मौका निकल गया, माताजी चली गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, निकल जाना, माताजी के साथ ही जाना अच्छा है। अब व्रत ले लिया है तो अब साधु के पास ही रहना चाहिए, तभी अपना व्रत का निभाए होगा। तो माताजी सब ने तैयार भी हो गए। लेकिन कुछ ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया कि लोग, गांव के लोग आने लगे और कहने लगे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, इसलिए साधु के पीछे लगा दिया, शादी करने को पैसा नहीं है। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, और हमको समझाते कि अभी नहीं जाना, वो पंचम काल है, ऐसा है वैसा है। मैंने तो कुछ किसी की नहीं सुनी और भगवान का नाम जपती रही, हे भगवान हमको हमारा माताजी के साथ ही जाने का प्रोग्राम बन जाए। तो फिर हम, माताजी बिहार कर गई, हम नहीं जा पाए। लेकिन फिर जब माताजी कुंडलपुर बड़े बाबा के यहाँ पहुँची बिहार करते हुए, तो फिर उनका केस लॉन्च था। तो हम सभी लड़कियों ने 3-4 जन ने विचार बनाया कि चलो अपन चलते हैं और माताजी का केस लॉन्च देख के आएंगे। और ब्रह्ममती माताजी थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो देख आएंगे। ऐसा करके हम 3-4 लड़की चले गए। घर से कुछ भी नहीं ले गए, एक साड़ी पहने थे और एक साड़ी बस रखी और चले गए। अब क्या, हम गए वहाँ पर माताजी के पर, वहाँ हम रहे 1 महीना। उसके बाद हमारे पिताजी आए, बोले चलो। हमने कही हमको अभी नहीं जाना, हमें तो यात्रा करनी है। और हमारे साथ और भी 3-4 लड़कियाँ थी। मंजू, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। तो वो कहने लगी चलो फिर बाद में, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही, बुखार, बहुत बुखार आ रहा है, फिर भेज देंगे आपको। मैंने कहा मैं तो अभी नहीं जाऊंगी, हम तो पक्के हो गए। अरे एक बार तो जैसे तैसे निकले हैं, फिर घर में गए तो फिर कब आना होगा। ऐसा करके फिर हम नहीं आए और माताजी के साथ ही रहे। पूज्य माताजी की तपस्या, त्याग अलौकिक था। साधना इतनी थी उत्कृष्ट कि उनके आगे देवी देवता भी नमस्कार करते थे। पूज्य माताजी ने अनेकों को संयम मार्ग पर लगाया और मुझे जैसे जीव का उद्धार किया। एक चमत्कार बताऊं, जब माताजी बुंदेलखंड की यात्रा में थी, बिहार करते हुए, ये रेशंदी द्रोणगिरी के पास भगवा गांव है छोटा सा, वहाँ पर आहारचर्या चल रही थी। माताजी का पड़गाहन हुआ था और आहारचर्या चल रही थी। लेकिन वहाँ पर क्या पात प्रक्षाल करते ना, उसका पानी रखा हुआ था। वहाँ का एक बच्चा बोलता नहीं था, तो वो गिलास लेके आ गया और वहाँ पानी रखा हुआ था चरण धोए का। तो उसने कहा कि हमको तो यही दे दो, माताजी के चरण का प्रक्षालन का जो जल है वो दे दो। और ले गया वो। हम लोगों को कोई पता नहीं चला, माताजी को नहीं, वो कोई व्यक्ति खड़ा था उसने दे दिया। और उस जल के पिलाने से क्या हुआ, वो बच्चा बोलने लग गया। ऐसी उनकी त्याग तपस्या थी, उनके चर्या में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं था।
उनकी लेखनी अंतिम समय तक उनकी लेखनी चलती रही। कोई न कोई ग्रंथ का वो लेखन करती थी। इतने बुखार आने पर भी वो उनका लेखन बंद नहीं हुआ। उन्होंने साधना, त्याग, तपस्या की इतना प्रभाव था कि उन्होंने अंतिम अपना लक्ष्य जो साधु संयम धारण करके समाधि करना होता है उसको सिद्ध किया। और 2019 फरवरी को माताजी ने यहाँ पर श्रवण बेलगोला में इस नश्वर शरीर को छोड़ा, अपनी आत्म साधना करते हुए अपने लक्ष्य को सिद्ध किया, समाधि पूर्वक मरण किया। ऐसी परम पूज्या आर्यकागणनी श्री विजयमती माता जी के गुरु चरणों में मैं मन वचन काय से त्रियोग की शुद्धि पूर्वक वंदन करती हूँ। और यही भावना भाती हुई कि गुरुदेव आप जहाँ भी हैं मुझको ऐसी शक्ति दें कि मैं भी अपना आत्म कल्याण करके समाधि की सिद्धि कर सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोले परम पूज्य आर्यकागणनी श्री विजयमती माता जी की जय। उधर उधर कर लूँ।